नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजन कितने प्रकार का होता है और भोजन करने से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या नुकसान होता है, यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो के कंप्लीट प्रोसेस पर बने रहिए, कंप्लीट जानकारी पर आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको सही से तरीका समझ में आए और आप सही तरीके से उस तरीके को कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस संसार में जितने भी जीव जंतु और प्राणी आए हैं उन सभी को भोजन किस तरह करना चाहिए और क्या क्या भोजन के प्रकार बताए गए हैं। भागवत गीता के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सब हम आपको इस वीडियो में सही तरीके से बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आप घर में भोजन करते हैं तो पहली बात यह है कि आप तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। जो व्यक्ति तामसिक भोजन का प्रयोग करता है, जैसे मांस, मदिरा, मीट, उस व्यक्ति के घर में अन्न धन की कमी हो जाती है। वो व्यक्ति हमेशा रोगी रहता है, वो व्यक्ति कभी निरोगी नहीं हो पाता है। तो आप इस तरीके का भोजन ना करें। प्रिय दर्शकों, आप कभी चारपाई पर या बेड पर बैठकर भोजन ना करें। इस तरीके से भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा रोगी बना रहता है, वो कभी निरोगी नहीं रहता है और उसके घर में दुख दरिद्रता आती है। प्रिय दर्शकों, कभी भी दक्षिण दिशा में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दक्षिण दिशा में भोजन करता है, दक्षिण दिशा में बैठकर भोजन करता है, उसके व्यक्ति के घर में भी दुख दरिद्रताएँ आती हैं। दूसरे का लांगा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपके भोजन को लांग दिया है तो इस तरीके का भोजन आप कतई ना करें। अगर आपके भोजन में बाल निकल आता है तो बाल रहित भोजन को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन भी गरुड़ पुराण में गलत बताया गया है। अगर आपके भोजन में बाल निकल आता है तो उस भोजन को भी आप ईश्वर को प्रसाद के रूप में ना चढ़ाएं। ऐसा भोजन भी मल बच्चड़ के समान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा है तो आप जब तक वो व्यक्ति भोजन ना कर ले, आप वहाँ से उठकर न जाएं। उसका भोजन खत्म होने के बाद ही आप अपना भोजन करें। प्रिय दर्शकों, कभी दूसरों का भोजन छीन कर ना खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी बन जाएंगे। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो अपने घर में पिता की अगर कोई बेटी है या आपके घर में कोई महिला गर्भवती है या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनको भोजन कराने के बाद ही आप भोजन करें। उनको बिना भोजन कराए अगर आप भोजन करते हैं तो आपका जो भोजन है वो पापमयी बन जाता है। तो इस तरीके का आप भोजन ना करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने घर पर भोजन कर रहे हैं और आप अपने घर पर भोजन करते समय आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाता है तो आप उसका आदर सहित सम्मान करें, उसे आसन दें और उसे भी भोजन कराएं। अगर आपके घर से कोई व्यक्ति, कोई अतिथि बिना भोजन किए लौट जाता है तो इसका भी असर आपके घर परिवार की सुख शांति पर पड़ेगा। अतिथि भगवान का रूप होता है। अगर आप भोजन कर रहे हैं और उस समय आपके घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो आप उस अतिथि का आदर सत्कार करें, उसे भोजन कराएं। उसे भोजन कराने के बाद ही आप अपना भोजन ग्रहण करें। प्रिय दर्शकों, कभी खड़े होकर, लेटकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर करना चाहिए। पहले भोजन का भाग आपको अग्नि देवता के लिए निकालना चाहिए, उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप लेटकर भोजन करते हैं या खड़े होकर भोजन करते हैं तो इससे भी आपके भोजन का अपमान होता है। इस तरीके से भोजन नहीं करना चाहिए। आप नरक के वासी हो जाते हैं अगर आप इस तरीके का भोजन करते हैं तो। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में बताया गया है और श्री कृष्ण जी ने कहा है कि भोजन हमेशा जमीन पर ही बैठकर करना चाहिए। भोजन चारपाई पर बैठकर कभी नहीं करना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने घर में हाथ पर रोटी लेकर भोजन करते हैं तो इसे भी अशुभ माना गया है, इसे भी शुभ नहीं माना गया है। अगर आप अपने घर में टूटे फूटे बर्तनों में भोजन ग्रहण करते हैं तो इसे भी गरुड़ पुराण के अनुसार अशुभ माना गया है। इस तरीके का भोजन भी पापमयी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मध्य रात्रि के दौरान आप भोजन ना करें। अगर आप मध्य रात्रि के दौरान भोजन करते हैं तो इसे भी अशुभ माना गया है। इस तरीके का भोजन आपके लिए पापमयी हो जाएगा। आपके घर में अन्न धन की कमी हो जाएगी। आपका जीवन जो है कभी सुखमय नहीं हो सकता है। तो आप इस तरीके का भोजन कतई ना करें। प्रिय दर्शकों, दूसरों का छीनकर भोजन कभी ना खाएं। दूसरों का दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन आप कभी ग्रहण ना करें। ऐसा भोजन आपको कभी सुखमयी नहीं बना सकता है। ऐसा भोजन जो होता है वो पापमयी भोजन होता है। प्रिय दर्शकों, कभी किसी के हक का भोजन ना खाएं। अगर आप किसी के हक का भोजन खाते हैं तो इसे भी पापमयी माना गया है। ये भी सुखमयी भोजन नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, हमेशा उत्तर और पूर्व की दिशा में मुँह कर ही बैठकर ही भोजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा में कभी बैठकर भोजन ना करें। अगर आप दक्षिण दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो ऐसे भोजन को भी पापमयी बताया गया है। ऐसा भोजन भी सुखमयी नहीं बताया गया है। तो आप इस तरीके का भोजन कतई ना करें। प्रिय दर्शकों, हमेशा ध्यान रखें, भोजन करते समय आपको पहले मीठा, फिर खट्टा, फिर लवण, फिर तीखा, फिर कटु, इस तरीके का भोजन आपको करना चाहिए। अगर आप घर में बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप हल्के भोजन का सेवन करें, जैसे दाल, चावल, खिचड़ी। आप भारी भोजन का ग्रहण ना करें। अगर आप इस तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं अपनी बीमारी के दौरान तो यह भी आपके लिए अच्छा नहीं रहता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं रहता है इस तरीके का भोजन। प्रिय दर्शकों, हमेशा घर में अपने बड़े बुजुर्गों को भोजन कराने के बाद ही आप भोजन करें। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों को भोजन किए बिना ही भोजन करते हैं तो इस तरह का भोजन भी पापमयी हो जाता है और इसका आपको शुभ फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप अपने घर में, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है या आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो आप उनको भोजन कराने के बाद ही अपना भोजन करें। प्रिय दर्शकों, भोजन के और भी प्रकार बताए गए हैं। आप हमेशा पहले मंत्रोच्चारण करें। ईश्वर ठाकुर जी, हरिनारायण जी को भोग लगाएं। उनको भोग लगाने के बाद ही आप जो है भोजन ग्रहण करें। अगर आप इस तरीके से भोजन करते हैं तो आपका भोजन काफ़ी सुखमयी होता है, काफ़ी आनंदमयी भोजन बनता है आपका। आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य आएगा, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप भोजन करते समय इन गलतियों को करते हैं, आप दक्षिण दिशा की तरफ भोजन करते हैं या फिर आप बेड पर या चारपाई पर बैठकर भोजन करते हैं या हाथ पर लेकर भोजन करते हैं, हाथ पर रोटी लेकर भोजन करते हैं या टूटे फूटे बर्तन में भोजन करते हैं तो यह भोजन दुख, दरिद्रता को न्योता देता है, दुर्भाग्य को न्योता देता है। तो इस तरीके का भोजन आपको कतई नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एकादशी के दिन भी आपको, मावस या पूर्णमासी के दिन भी आपको तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति तामसिक भोजन का इस्तेमाल करते हैं, तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, वह क्रूर और अत्याचारी हो जाते हैं। वह हमेशा दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेते हैं। इस तरह के भोजन से भी आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस तरह के भोजन से भी आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां आती हैं और इस तरीके का भोजन आपकी परेशानियों को निमंत्रण देता है। तो आप कभी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, तामसिक भोजन का कभी आप सेवन ना करें, जैसे मांस, मीट, मदिरा, इन सब का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी का नाम लेकर मंत्रोच्चारण करने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। भोजन का अग्रभाग पहले आपको अग्नि देवता के लिए अर्पित करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमेशा हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। ज़्यादा मोटा और भारी भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। भोजन करते समय अगर आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो पहले उसे भोजन कराना चाहिए, उसके बाद में आपको भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ कर्मों का फल मिलता है और आपके जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ दूर होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं। आपके जीवन में हमेशा खुशमयी माहौल पैदा होता है। आपके जीवन में हमेशा तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आपके जीवन में हमेशा सुख, आनंद और वैभव की प्राप्ति होती है अगर आप ऐसा करते हैं तो।
प्रिय दर्शकों, कभी टूटे फूटे बर्तन में आप भोजन ना करें। अगर आप टूटे फूटे बर्तन में भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन भी आपको दुर्भाग्य का न्योता देता है। प्रिय दर्शकों, कभी दूसरे का लांगा हुआ भोजन ना करें। कभी किसी के भोजन में अगर बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन कभी ईश्वर को अर्पित ना करें और आप खुद भी ना खाएं। कभी किसी दूसरे व्यक्ति से छीनकर भोजन ना खाएं। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उसके भोजन खत्म होने तक आप उसके साथ बैठे रहें, बीच में उसे छोड़कर ना जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भोजन जो है पापमय हो जाता है और ऐसे भोजन का आपको कोई सुख भी नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, ये हमने आपको भोजन करने की कुछ विधि और कुछ तरीके आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं हमने आपको जो जानकारी वीडियो में दी है वो आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।